हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने प्रीवियस चैप्टर अच्छे से रिवाइज करा होगा। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 7, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं हम। Movement of substances is essential in different living beings in order to utilize nutrients for doing routine activity and also to remove waste. Circulatory system is one that deals with the movement of nutrients, respiratory gases and other different products like enzymes, hormones, etc. तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स और रेस्पिरेटरी गैसेस की मूवमेंट के लिए काम आता है। और जैसे एंजाइम्स और हार्मोन्स जो होते हैं उनकी भी मूवमेंट के लिए उसे हमारी वो पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। इसी टाइप से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। अब फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एटसेट्रा। तो ये वो सिस्टम होता है बच्चों जो कि डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। From one region of the body to another is called circulatory system. ये हमारी बॉडी के एक रीजन से दूसरे रीजन में इनको लेकर जाता है। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आता है और ब्लड आता है। हार्ट क्या होता है बच्चों? इट इज अ कोनिकल एंड मस्कुलर ऑर्गन। ये कोनिकल और मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट। ये हमारी चेस्ट में लोकेट होती है। इसका साइज क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 12 into 19 सेंटीमीटर होता है। इसके पास 4 चैम्बर ऑर्गन होते हैं जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हार्ट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स। जो हार्ट होता है वो 3 लेयर्स से कवर होता है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। In heart, the upper 2 chambers are left and right atrium, auricles, and lower 2 chambers are left and right ventricles. Septum is the partition between the left and right auricles. तो हार्ट में जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम, आर्ट्रियम ऑरिकल्स। तो जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम ऑरिकल्स, और जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। एक सेप्टम होता है जो कि इनके बीच का पार्टीशन होता है। द पोर्शन ऑफ द सेप्टम दैट सेपरेट्स द अपर 2 चैम्बर्स, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड ऑरिकल सेप्टम। तो जो सेप्टम ऊपर के 2 चैम्बर्स को सेपरेट कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं ऑरिकल सेप्टम, while the portion of septum which lies between the 2 lower chambers, left and right ventricles of the heart is called ventricular septum. तो वो सेप्टम जो कि नीचे के दो चैम्बर्स को सेपरेट कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। Auricle communicates with ventricle on each side with the help of a pore guarded by a valve. अब आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज आर्टरीज। These are those blood vessels which carry oxygenated blood to different body regions from heart. तो आर्टरीज होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं। They are seated deeply, that is present deeply inside the body.
ये जो होती है हमारी बॉडी के काफी अंदर होती है। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही थिक होती है और मस्क्यूलर भी होती है। ब्लड प्रेशर इज हाई इन द आर्टरीज एज कंपेयर टू दैट इन द वेन्स। तो जो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर होता है वो काफी हाई होता है। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो एओर्टा है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि प्रेजेंट है। नोट देयर आर ओनली वन आर्टरी दैट डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज पल्मोनरी आर्टरी। तो हमारी बॉडी में एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है। नेक्स्ट आते हैं वेन्स। ये वो ब्लड वेसल्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हमारी पूरी बॉडी से हार्ट तक। ये कहाँ पे लोकेट होती है? ये सुपरफिशियली बॉडी में लोकेट होती है, मतलब ये ज्यादा डीप नहीं होती। इनकी जो वॉल्स होती है वो थिन होती है और लेस मस्कुलर होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज। इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है आर्टरीज से। Note there is only one vein that carries oxygenated blood which is pulmonary vein। तो pulmonary vein जो है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नेक्स्ट आता है कैपिलरीज। ब्रांचेस ऑफ आर्टरी फ्रॉम कैपिलरीज एंड द कैपिलरीज इन टर्न रिजॉइन टू फॉर्म अ वेन। तो जो आर्टरी की ब्रांचेस होती है वो क्या फॉर्म करती है? कैपिलरीज फॉर्म करती है। और जो कैपिलरी होती है फिर वो रिजॉइन करके क्या बना लेती है? एक वेन बना लेती है। फिर आता है ब्लड। एक एवरेज ह्यूमन अडल्ट में 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ये पेल येलोइश फ्लूइड होता है जिसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, आयंस होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर आता है ब्लड सेल्स। ये टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? दे आर discoidal cells formed in the bone marrow. They lack nucleus but consist of an iron containing pigment called hemoglobin। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है बट इनके पास एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो कि होता है हीमोग्लोबिन। ये रेड कलर का होता है और जो कि रिजल्ट करता है हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। जो हीमोग्लोबिन का कलर होता है वो रेड होता है जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड का कलर होता है वो भी रेड होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग देयर बाय ट्रांसपोर्टिंग इट टू द बॉडी। ये ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करती है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ये लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। फिर आता है प्लेटलेट्स। ये इरेगुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस होता है और ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब आता है बच्चों प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। Arterial systole or contraction pumps the blood to the ventricle and ventricular systole further pumps the blood to pulmonary artery और aorta। तो जो arterial systole होती है या फिर जो contraction होता है वो पंप करता है ब्लड को वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल सिस्टोल में। फिर जो वेंट्रिकल होती है वो फर्दर पंप करती है ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में और आर्टा में। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑरिकल्स आर एक्सपैंडेड और अंडरगो रिलैक्सेशन और आर एट डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे जो ऑरिकल्स होते हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं। The rhythmic contraction and relaxation of the heart is called a heartbeat। तो जब ये rhythmic contraction और relaxation होता है इसको क्या बोलते हैं? एक
हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट बीट कंप्राइजेज ऑफ लब एंड डब साउंड। तो ये किस साउंड में होती है? एक लब और डब साउंड में होती है। द फर्स्ट साउंड इज मेड बाय शटिंग of valves between ventricles and auricle and is louder, and the second sound is made by the valve closure of aorta and pulmonary vein. Heartbeat can be detected with the help of a stethoscope. तो स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो हार्ट बीट होती है वो डिटेक्ट की जाती है। अब आता है स्टेथोस्कोप। इन अ हेल्दी एडल्ट पर्सन हार्ट बीट इज अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। तो एक हेल्दी अडल्ट पर्सन में जो हार्ट बीट होती है वो कितने टाइम होती है? 72 टाइम्स होती है एक मिनट में। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं? ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, न्यूट्रिएंट्स के और गैसियस एक्सचेंज में। ये हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी निकालता है, ब्लड क्लॉटिंग से भी बचाता है और इन्फेक्शंस के भी अगेंस्ट फाइट करता है और helps in maintenance of constant body temperature। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। अब आता है बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम। Excretory system is removal of waste product is essential for proper body functioning. Excretion is the process responsible for removal of waste out of our body. तो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होता है जिससे जो हमारी बॉडी में वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है। एक्सक्रीशन इन अमीबा इज फैसिलिटेटेड बाय सिंपल डिफ्यूजन। अमीबा में जो एक्सक्रीशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, बट एज वी मूव टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, सो इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। पर जो हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स जो होते हैं उनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो ऑर्गन्स के थ्रू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। अर्थवॉर्म्स और लीचेस में जो एक्सक्रीशन होता है वो नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। मालफिजियन ट्यूब्स रिमूव वेस्ट इन इंसेक्ट। इंसेक्ट्स में कैसे रिमूव होता है? मालफिजियन ट्यूब से। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 आती है स्टूडेंट्स, आपसे खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आते हैं। विलियम हार्वे जो थे वो ब्लड सर्कुलेशन के फादर कहलाए जाते थे। प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। तो जो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होता है। Although residual gases are removed by lungs and skin, also excretes urea in smaller quantity and salts to some extent, but excretory system is the major system responsible for excretion in human beings. Urinary और excretory system comprises of, तो जो humans का excretory system है उसमें कौन कौन से organs आते हैं? सबसे पहले होता है किडनी। Pair of kidneys are present in abdomen on one on either side. तो किडनीज का जो पेयर होता है वो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है और हर साइड पे वो एक प्रेजेंट होती है। दे आर बेसिकली बीन शेप्ड। ये बीन शेप की होती है और इनका वेट अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम्स होता है। किडनीज जो होती है वो हेल्प करती है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्म में ये एक्सक्रीशन करती है। यूरिन जो होता है 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% क्या होता है? अदर वेस्ट होता है। अब किडनी के फंक्शनल यूनिट क्या है? वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एड्स इन द सेपरेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड। तो नेफ्रॉन क्या करता है? ये वेस्ट को सेपरेट करता है ब्लड से। दे आर फनल शेप। ये फनल शेप के होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये फनल शेप्ड के होते हैं और मिलियंस में ये प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम शो किया हुआ है। अब आता है यूरेटर।
यूरेन फ्रॉम किडनी पासेस थ्रू यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर एक पैसेज है जहां से जो यूरिन है वो पास होके कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक स्टोरेज ऑर्गन होता है जहाँ पे कि यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है। और उसके बाद जो यूरेथ्रा होता है वो एक ऑर्गन्स होता है जो कि यूरिन को एक्सपेल आउट करता है फ्रॉम दी बॉडी। किडनी फेलियर, sometimes kidneys become diseased and thus cease functioning. This results in waste products accumulation in the body. This waste product is toxic by nature, thus harms the body and ultimately results in patient's death. Kidney failure is basically dealt by dialysis. In dialysis, impure blood from arteries of body is fed to the dialysis machine, which in turn serves as an artificial kidney and purifies the blood. This purified blood is fed to vein. Dialysis is an expensive procedure and requires approximately 8 hours. तो कुछ लोगों में जो किडनीज होती है वो डिसीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये क्या रिजल्ट करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक्सक्रीट नहीं होते। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, जो कि फिर क्या रिजल्ट होता है, जो कि एक पेशेंट की डेथ में भी रिजल्ट होता है। किडनी फेलियर इज बेसिकली डेल्ट बाय डायलिसिस। तो किडनी फेलियर का डायलिसिस के थ्रू क्या होता है, इलाज होता है। इन डायलिसिस जो इम्प्योर ब्लड होता है आर्टरीज में से वो डायलिसिस मशीन में जाता है। उसके बाद वो एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है जो कि हमारे ब्लड को फिर वो प्योरीफाई करती है। उसके बाद जो प्योरीफाइड ब्लड होता है वो दोबारा से वेन में भेजा जाता है। डायलिसिस जो है एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है जो कि अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स तक लेता है। अब आता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज फैसिलिटेटेड बाय फैस्कुलर बंडल्स। तो प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्स्ट इज वैस्कुलर बंडल्स, जिसमें हमारा आता है जाइलम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनरल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करती है। ये किससे बने होते हैं, ये बंडल्स ऑफ पाइप से बने होते हैं जो कि सेल से बने होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ये प्लांट्स की स्टेम, रूट्स और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इज कॉल्ड कंडक्शन। तो जाइलम के थ्रू जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन, और ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। वाटर ट्रैवलिंग विद इन द ट्यूब्स इज कॉल्ड सैप and its upward movement is called ascent of sap. तो जो वाटर होता है वो जब ट्रैवल करता है ट्यूब्स के थ्रू, इसको हम कहते हैं सैप, और उसकी अपवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। अब यहाँ पे फैक्ट आता है एक, substances such as tobacco and alcohol make your kidneys work harder and eventually damage them. Stay away from such substances and your kidneys will remain healthy. तो वो लोग जो कि टोबैको और अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं उनकी किडनीज को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती हैं। तो अगर हमें अपनी किडनीज को हेल्दी रखना है तो अल्कोहल और टोबैको का कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आता है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, पूरी जो प्लांट की बॉडी होती है उसमें। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल थ्रू प्लांट बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम जो होता है लीव्स में प्रेजेंट होता है, रूट्स में प्रेजेंट होता है और स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। अब आता है ट्रांसपिरेशन।
ये एक प्रोसेस है जिसमें जो वाटर वेपर होता है वो रिमूव किया जाता है प्लांट की बॉडी से, और ये किसके थ्रू रिमूव होता है? स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होता है। जो इवेपोरेशन होता है वाटर का लीव्स के थ्रू, वो एक सक्शन पूल बनाता है जो कि वाटर को ज्यादा हाइट तक पुल करता है टॉल ट्रीज में। जो ट्रांसपिरेशन होता है वो प्लांट को कूल भी रखने के लिए काम आता है। अब यहाँ पे चैप्टर के कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आ जाते हैं और चैप्टर की समरी आती है। आप इसे खुद से पढ़ना, इससे आपका जो चैप्टर है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।